हम लोग अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी पूजने के बाद माता रानी के में दरबार में आके अपने ही मंदिर में दर्शन करके हाथ जोड़ के हम लोग चल पड़े विंध्यवासिनी देवी। जो लोग ऋषिकेश के हैं उन्हें पता है विंध्यवासिनी देवी किस साइड है, पर जो लोग नहीं है मैं उनके लिए एक बता देता हूँ कि विंध्यवासिनी देवी एक मंदिर है, माता का ही मंदिर है। तो मैं आपको वहीं का ही दिखाता हूँ। ये अभी हम एम्स साइड आ चुके हैं और यहाँ से बैराज का रास्ता कटता है, वहीं से ही निकलना है। अभी जैसे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ तो हमारे शहर की बहुत एक अच्छी बात यह है कि इंसान साइड में चले लेकिन जानवर रोड पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे जानवर आपको हमेशा सड़क के बीच में ही दिखेगा। ठीक है, कोई जॉक नहीं है, ये सरकार के उस पर कह लो या फिर हमारे जो एमएलए मेयर वगैरह हैं उनके लिए पॉइंट रखा गया है। ये यहाँ से बैराज का रास्ता है, यहाँ से हम मुड़ के अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे। मैं आपको बीच बीच में व्यूज़ भी दिखाऊंगा कि बैराज पे व्यूज़ कैसे हैं। वैसे यहाँ पे चार्ज लगता है जाने का, बट शायद से नवरात्रे थे और इनको पता था कि आज के दिन वहाँ पे भंडारा है। हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे भंडारा है। हमने तो ऐसे ही प्लान बनाया कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, हम जनवरी के आसपास गए थे शायद से, तो कि चलो होके आते हैं एक बार। तो हमने ये प्लान बनाया और हम निकल पड़े। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल व्यू है, आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा आपको देखने के बाद। यहाँ पे ये बांध बना रखा है, मतलब डैम टाइप का, तो यहाँ से पानी निकलता है और इसी के साइड साइड आगे आप चलोगे तो आपको व्यू बहुत अच्छे मिलते हैं। कहीं कहीं जगहों पे आपको मोर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे हम कार में भी थे तो कार में इतना दिखता नहीं है ठीक तरीके से, क्योंकि स्पीड में चल रहे हो बाइक पे तो आप एकदम से रुक भी जाते हो। तो आप अगर बाइक से हो तो आपको श्योर, मतलब श्योरिटी में भी 90% श्योर हूँ कि आपको दिख ही जाएगा अगर आप थोड़ा आराम से चला रहे हो व्यू देखते देखते। तो आपको कहीं ना कहीं पे मोर दिखेगा ही दिखेगा, मोर नहीं दिखेगा हिरन, कभी कभी हाथी भी दिख जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से जाइएगा अगर इस रूट से जाते हैं। यही रूट आगे जाके हरिद्वार भी मिल जाता है। तो आप जो लोग हरिद्वार जाते हैं, और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे गायें जो हैं वो रोड पे ही चलती हैं, इंसान नीचे चलना चाहिए। बहुत अच्छी यहाँ के बारे में। वैसे तो जंगल इन्हीं का ही था, हम ही लोगों ने जंगल काटा है, तो इसमें उनकी भी गलती क्या कहूँ, लेकिन जब काटा है तो अब आगे की जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो रोड पे आएंगी कोई गाड़ी, चलो अभी दिन का समय, रात में अंधेरा हो गया, कोई टक्कर मार के चला गया फिर। पर चलो इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हैं। ये जो दूसरी तरफ है ना, ये पूरा का पूरा जंगल है, इसके अंदर बहुत सी मतलब बाघ वगैरह हैं, हाथी तो अभी मैंने तुम्हें बताए हैं। कभी कभी पानी पीते हुए दिखते हैं, उस साइड से ही आते हुए दिखेंगे। और ये जो नीचे की जहाँ पे ये पानी था ना नहर का, इसमें वो सूंड डाल के पानी पीते हैं आप। वो मैंने बचपन में व्यूज़ देखे हैं उस तरीके की, जब हम जाते थे यहाँ पे इतना ट्रैफिक भी नहीं था, इक्का दुक्का आदमी कोई निकल रहा है यहाँ से। लेकिन अब तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो आवाज़ जब आ जाती है कि गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग जा रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना कि ये नहर थी यहाँ पे, तो ये नहर ना यहाँ पे आके ना बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है। इसको इंजीनियरिंग का आप एक नमूना बोल दीजिए, कुछ भी, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की हुई है कि पानी अंदर ही अंदर जा रहा है। और ये देखो आपको बिल्कुल प्लेन दिखेगा। ये लेफ़्ट साइड में जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और उस पानी को बचाने के लिए अभी शायद से कुछ ये जो सर्दियों की अभी बारिश हुई थी तो उसमें भी कुछ ना कुछ आया होगा, इसीलिए इन्होंने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं कि अगर थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा पत्थर आए तो वो रुक जाए। बड़ा पत्थर तो पेड़ भी कहाँ रुकेगा। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से कर्व से ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है नीचे की तरफ, तो वो आने वालों के लिए है, और जो ऊपर वाला है हम उससे जाएंगे क्योंकि वो जाने वालों का रास्ता है। इसी के साथ साथ अभी तक जो हमारी ये थी गंगा, ये हमारी लेफ्ट साइड में थी, अब ये चेंज हो गई है इसकी डायरेक्शन, अब ये राइट साइड में है। तो हम जैसे ही ऊपर वाला ये रास्ता लेंगे, नीचे से गाड़ी आ रही है, वो आने का है, ये जाने का है। ये आपको साइड में एक ग्राउंड टाइप का कह लो, वैसे तो पहाड़ी लोग बुग्याल बोलते हैं। और इसी में ही मैं एक दो बार गया हूँ तो मुझे यहाँ पे मोर वगैरह दिखे हैं, हिरन भी दिखे हैं, लेकिन आज यहाँ पे गाय वगैरह थी, पेड़े थी, तो ये सब कुछ दिखा। लेकिन आप ये देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा, व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप रुक भी सकते हो गाड़ी को साइड में लगा के। जैसे ही आपको ये एक पेड़ सा दिखेगा आम का, और ये आपको बोर्ड दिखेगा, इस बोर्ड को आपको ध्यान रखना है, यहीं से ही रास्ता जाता है विंध्यवासिनी देवी का। यहाँ पे अभी रोड बननी शुरू हुई है, तो इसका मतलब है कि कार्य प्रगति पे है, चलो कुछ अच्छा कार्य चल रहा है। वरना ये रोड बहुत टूटी फूटी है, अभी आपको दिखेगी आगे चल के। वो तो इन्होंने इस पर बुलडोज़र चलाया है, मिट्टी गेरी हुई है, बजरी गेर के थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं। इसके बाद पता नहीं ये लोग तारकोल गेरेंगे, रोड को किस तरीके से कंक्रीट की बना रहे हैं या जिस भी चीज़ की,
अच्छे तरीके से बना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक तो मुझे आज अच्छा खासा दिखा है इस वाली रोड पे, मंदिर वाली पे। तो ये लोग अभी रेड डाल रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे इसके बाद चले ही थे कि इतने में ये जो जेसीबी वाले भाई हैं ये हमारे सामने अड़ के खड़े हुए कि पहले तो मैं अपना ही काम करूँगा, तुम्हें तो मैं बाद में ही जाने दूँगा। तो हमें थोड़ी सी देर यहाँ पे रुकना पड़ा। हम यहाँ पे रुके और जब ये थोड़ा सा काम हो गया था भाई का, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे निकले। आगे और भी बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं जो कि आपको देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। मेरी विंडशील्ड पे थोड़ा सा ये जो सामने का शीशा है इस पर धूल हो गई थी, क्योंकि रास्ते पे धूल बहुत है, जैसे आप देख रहे हो कच्चा है, तो आपको थोड़ा सा अनक्लियर विजन दिखेगा कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है ऐसा दिखे। ये अल्टो है। अभी देखो आपको ये वाइट कलर की दिख रही है ना, थोड़ी देर में हम इस पर ओम ब्राम रूम करेंगे और ये नीले कलर की हो जाएगी। अभी नहीं, थोड़ी सी आगे जाने के बाद। इतने में यहाँ से जाके मुझे पता चला कि आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वरना मैं इतने उसमें कभी गया नहीं हूँ। मतलब कि मैं ये देखो जादू मारा और ये हो गई नीले कलर की। ये हमारे आगे आगे ही चल रही थी, अभी आगे आगे ही चलेगी हमारे बहुत आगे तक। यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हो, लाल पत्तियाँ हैं, किसी पे पीली हैं। मतलब मोस्टली आप जाओगे तो आपको हरी ही पत्तियाँ दिखेंगी, बट यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी अच्छा दिखेगा व्यू, कि सिर्फ हरा हरा ही नहीं है, थोड़ा सा येलोइश है, थोड़ा सा रेडिश है, क्योंकि ऑरेंज पत्ती, लाल पत्ती, आप कुछ भी कह सकते हो, हरी तो है ही साथ में उसके साथ। तो इसी के साथ साथ आते वक्त हमारे साथ थोड़े बहुत कुछ हादसे भी हुए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, वो मन भी नहीं था रिकॉर्ड करने का उस समय तक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में एक की गाड़ी अटक गई थी, तो उस वजह से आने में लेट हो गए थे। ये कुछ बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ के। इसको आप देखोगे जैसे ही आप इस रोड पे चलते जाओगे, रूट तो बना हुआ ही है। ये हम अब मंदिर के हम बिल्कुल पास आ चुके हैं। यहाँ से अभी आपको दिखेगी एक छोटी सी ये नहर है, ये झरने से आ रही है या कहीं किसी गंगा का पानी है, जो भी कुछ है इसका आइडिया नहीं है, पर ये बहुत पीछे से आ रही है। और हमने गांव वालों से पूछा भी नहीं है, हम मतलब मैं जा तो बहुत समय से रहा हूँ, पर शायद से झरने का ही पानी है किसी। यहाँ से थोड़ी सी आगे जाने के बाद हम अपनी गाड़ी को लगा देंगे। गाड़ी लगाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे भंडारा चल रहा है, मेला है एक तरीके का, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। इसके बाद गाड़ी पार्क हो जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मतलब प्रॉपर सब कुछ था। आपको अगर कुछ टॉय वगैरह लेने हैं, जैसे बच्चे आके मेले में करते हैं कि हाँ ये दिलवा दो, वो भी है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जाने के जो रास्ते हैं, बीच में नदी ये आ ही जाती है, तो आपको पैर डाल के जाना है। मतलब एक दूसरा ऑप्शन भी है वहाँ पे, उन्होंने पत्थर लगा रखे हैं, आप उन पत्थरों पे कूद कूद के भी जा सकते हो। जैसे ही पानी है इसमें देखो थोड़ी थोड़ी आपको छोटी छोटी सी मछलियाँ दिखेंगी, और पानी बहुत ही साफ़ था पीछे की तरफ। यहाँ पे तो थोड़ा सा हम लोग आ गए थे तो इसलिए मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। पीछे की तरफ बहुत साफ़ पानी है उधर भी, और इस साइड भी आप देखोगे तो इस साइड भी पानी साफ़ है। यहाँ से मेला शुरू है। अब आप मेले का कुछ व्यू देखिए इसके साथ साथ। अब आप पानी देखिए, बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत मज़ा आया। मैं तो इसी में ही पैर डाल के आगे आगे निकलता चला गया। बहुत ठंडा ठीक था पानी, मज़ा आया भाई। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा मेले का देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। हर चीज़ थी यहाँ पे, हमें लगा नहीं था कि यहाँ पे इतना कुछ होगा आज के दिन, पर यहाँ पे सब कुछ ही अवेलेबल था। यहाँ पे आपको खाने के लिए जो चाहिए, वैसे तो यहाँ पे भंडारा था, अगर आए हो तो भंडारे में खाओ। पर यहाँ पे अगर किसी का मन नहीं है कि कुछ चटपटा खाना है, तो यहाँ पे छोले कुलचे, चाउमीन, पास्ता, टिक्की, गोलगप्पे, हर एक चीज़ थी, कुल्फ़ी। तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ ही है यहाँ। और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। हमें ऐसा लगा था कि लोग ऊपर से उतर रहे हैं, तो जो सुबह से थे शायद से नीचे आ गए होंगे, पर यहाँ पे ऐसा था नहीं। जैसे ही हम लोगों ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, मुझे शुरुआत में लगने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग सुबह सुबह वाले दर्शन थे तो सब लोग शायद से नीचे आ चुके हैं, क्योंकि भीड़ हमें लगी कि गाड़ियाँ थी तो नीचे भी इतने लोग हैं। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे
पर फिलहाल आप, जब मैं थोड़ा सा ऊपर पहुंचा तो उसके बाद आप व्यू देखिए, व्यू कितना अच्छा है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा कि यहाँ का व्यू कितना ही अच्छा था ऊपर से। बहुत अच्छा व्यू था। ये तो अभी भीड़ है, जब खाली होता है तो और भी अच्छा दिखेगा आपको यहाँ से व्यू। ओ सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो ओ जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो कैसा लगा आपको बाबा जी का गाना? बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ ऊपर ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी तो मैंने सोची भी नहीं थी, और इतनी भीड़ मैंने आज तक देखी भी नहीं है यहाँ मंदिर में। इसके साथ अब जब मंदिर आए हैं तो लाइन में लगेंगे, दर्शन करके ही जाएंगे। शुरुआत में तो लोगों ने कहा कि अब मंदिर बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। फिर हमें पता चल गया था कि किसी ने आवाज़, मतलब शायद से हो सकता है आगे से ही आने शुरू हो गई हो, कि मंदिर बंद नहीं होगा। और ये लाइन देखो, हम बिल्कुल पीछे से लगे हैं और आगे तक है। और जब मैं आगे पहुंच जाऊंगा तो मैं आपको पीछे तक दिखाऊंगा, दोबारा से इतनी ही लंबी लाइन रहेगी। मतलब लोगों की भीड़ रुक नहीं रही है, लोग आ रहे हैं। और अभी आप यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा दिखता है ऊपर से। कभी आप, जिस दिन भीड़ नहीं होगी उस दिन ऊपर आओगे तो ऊपर हवा बहुत अच्छी चलती है। आप यहाँ पे बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम जब बहुत पहले आते थे तो हमें पंडित जी, मतलब कहानियाँ, हम जैसे बैठ गए पंडित जी के साथ तो वो बताते थे कि नवरात्रों में यहाँ पे हमेशा ऐसा होता था कि जो बाघ होता है, मतलब शेर कह लो, चीता, जो भी बाघ जो होता है, वो यहाँ पे नवरात्रों में एक दिन आता ही आता था। माता के दरबार से निकलता जाता था रात के समय आता था, कि रात के समय आता था या फिर सुबह सुबह आता था, लेकिन आता था। अभी आप इस भाई को देखो। तो ये दिखा रखा इस भाई के ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है शायद से देवता आ जाते हैं पहाड़ों पे, तो वही आए थे। तो अंदर पुजारी जी अब जैसे भी टीका वगैरह लगाते हैं शायद से तब। और ये देखो यहाँ पे सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो भी है। इसके साथ साथ मुझे मुंह पे ना बहुत तेज़ धूप लग रही थी, बहुत देर से, बहुत पदार्थ, मुझे ऐसा लग रहा रिफ्लेक्शन है। तब मुझे दिखाई दिया ये अंकल का सर है जो मेरे मुंह पे ना रिफ्लेक्शन मार रहा है धूप का। इतना चमचमाता हुआ सर है अंकल का, पता नहीं क्या तेल मस्त लगाया अंकल ने, बढ़िया तरीके से। बाकी आप झंडे देखो, कितनी बढ़िया हवा चल रही है। अब इसी के साथ इन्होंने रोका हुआ था बहुत देर से, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो गई थी। तो अब इन्होंने जाने के लिए अब शुरू किया है, तो हमें भी अब थोड़ा सा समय लगेगा, इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। पर यहाँ पे भीड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वैसे भाई यहाँ पे झंडा बांध रहा है। जैसे हम पहले यहाँ पे आते थे तो पंडित जी हमें ये कहा करते थे कि आप लोहे पे मत बांधना चुनरी को। ये हम बिल्कुल अब स्टार्टिंग में आ चुके हैं, मतलब मंदिर में जाने के लिए जो शुरुआत के कदम हैं। बस अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ। आप व्यू देखो कि कितनी भीड़ है पीछे तक, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं तक की उतनी ही भीड़ है। हमें वहाँ से यहाँ आने में लगभग कुछ 70-80 मिनट लगे हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद अंदर मैं आपको फ़ोन से नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आज के दिन भीड़ भी थी। तो पंडित जी कह रहे थे जाओ जाओ जाओ, तो वो ऊपर का व्यू था। उसके बाद भंडारा था, मैंने भंडारा खाया, चावल, आलू, पूरी, कढ़ी और साथ में हलवा। सब लोग, ये देखो कितना अच्छा लग रहा था, सब लोग खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा था। मतलब भीड़ थी पर उसके साथ साथ अच्छा भी लगा कि इतने सारे लोग हैं। ये सब भंडारे के बाद फिर ये बच्चे, अब भूख, पेट भर लिया है तो नहाना भी ज़रूरी है। इनको आज बहुत अच्छी नींद आने वाली है बच्चों को घर जाने के बाद। जब हम पहले आते थे तो हम भी ऐसी ही हरकतें करते थे कि खा लिया, हम तो घर से वैसे लेके आते थे, खाया और फिर बचपन में इन्हीं में ही नहाए और फिर चल दिए। फिर हमने यहाँ पे एक स्विमिंग पूल करके बोर्ड लगा हुआ था, तो हम यहाँ पे आए। इसको हम कॉमेडो ड्रैगन टाइप का बोलता हूँ मैं तो इसे। ये इस डक के पास आ रहा था, इसको परेशान करने के लिए कह लो, या फिर ये कह लो कि इसको खाने के लिए। तो ये इतने में ही पानी में कूद गई, तो वो पानी में आया नहीं फिर। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ, फैमिली में शेयर करना। अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं लगी है तो डिसलाइक कर देना। एक कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, और ज़्यादा नाम होगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।